पहली मुद्रा है अरिहंत मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर दोनों हाथ जोड़ करके अपनी भुजाओं को कान के पास से सीधा लेकर थोड़ा सा स्ट्रेच ऊपर की ओर देते हुए खींच कर रखेंगे। ओम अरहं नमः। 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 रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में अब दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। अपने दोनों हाथों को बाहर निकालेंगे, हल्का सा अंजलि नुमा बना करके अपनी हथेलियों पर शुद्ध सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा विद्यमान है ऐसा महसूस करेंगे और वह ऊर्जा हमारी हथेलियों से होते हुए हमारे हृदय तक पहुंच रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। इसी मंत्र के साथ आंख बंद करके ओम अरहं नमः। 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 रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा के साथ पुनः तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को बनाकर हथेलियों को अपने कंधे के पास तक ले जाकर कंधे पीछे की ओर खींचते हुए, सीना बाहर की ओर निकालते हुए, हथेलियां ऊपर, बाकी की तीनों उंगलियां मिली हुई, और महसूस करेंगे आचार्य परमेष्ठी का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। इसी मंत्र के साथ ओम अरहं नमः। 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 रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में पुनः चौथी मुद्रा दोनों हाथ बाहर की ओर निकालकर पंजे और कलाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल, पांचों उंगलियां मिली हुई, दोनों अंगूठों के बीच में थोड़ा सा 4 अंगुल का डिफरेंस। अपनी दृष्टि को अंगूठों पर टिकाएं, हाथ को बाहर की ओर पुश करें और पूरे मन के साथ इसी मंत्र को पढ़ें। ओम अरहं नमः। 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 रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में पांचवी मुद्रा साधु मुद्रा। अपने दोनों हाथ जोड़ करके जमीन से लगाएं, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर को मोड़ें, सिर को यथाशक्ति जमीन से लगाने का अभ्यास करें। इसी मंत्र का भीतर ही भीतर नाद करें। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः।
ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। रिलैक्स, सीधे बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लें। अंगूठे को तर्जनी से लगाकर तीनों उंगलियां सीधे रखना, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। सीधे बैठकर अपना ध्यान केवल अपनी श्वास पर दें। थोड़ी देर के लिए जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने किसी के बारे में कुछ सोचा है, उससे अपना दिमाग हटाकर केवल अपने श्वास पर ध्यान दें। जब हम एक श्वास लेते हैं और एक श्वास छोड़ते हैं तो इसे एक श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसे एक कायोत्सर्ग कहा जाता है। एक कायोत्सर्ग में 27 श्वासोच्छ्वास होते हैं। 27 टाइम्स हमें अपनी ब्रीदिंग को गिनना होता है। जो हम श्वास सहज ले रहे हैं और सहज छोड़ रहे हैं, उसे एक गिनना है। इस तरह से 27 बार अपनी श्वास को पूरा ध्यान देते हुए गिनेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। कुछ समय के लिए ये महसूस करेंगे कि हमने शरीर को और संसार को पूर्ण रूप से छोड़ दिया है। आंख बंद ही रखेंगे। नाभि पर ओम का स्मरण करें। हमारे मन से भीतर ही भीतर ओम लिखा जा रहा है। नाभि स्थान पर और अरहम को अपने माथे पर लिखें। अ ऊपर रेफ, अंदर बिंदु। और इन दोनों अक्षरों को अपने भीतर के अंतर्नाद से, इन दोनों की ऊर्जा को अपने अंतर्नाद से मिलाने का प्रयास करेंगे। एक श्वास में यह ओम और अरहम नमः का उच्चारण करना है। अरहम नमः।
दोनों हाथ जोड़ लें। मन में भावना करें, मेरा संसार में कोई भी शत्रु नहीं, मुझे परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ मिला है, मुझे किसी चीज का कोई अभाव नहीं, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं। मैं पूर्ण क्षमा भाव सबको प्रति धारण करता हूँ। मेरा सबसे प्रेम भाव है, मेरा सबसे मैत्री का भाव है। सभी मेरे जैसे आनंदमय ज्ञानमय आत्माएं हैं। मैं आज किसी से क्रोध नहीं करूंगा। मैं आज किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। मैं आज संकल्पित होता हूं अपने आप का पूर्ण परीक्षण करूंगा। अपनी दोनों हथेलियों को घिसकर अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति।